दोस्तों गैंडा एक ताकतवर जंगली जानवर है और ये जानवर तन्हाई को काफ़ी पसंद करता है और इसलिए ये जानवरों की रफाकत को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ये ज़्यादातर अफ्रीका, चीन और हिंदुस्तान में पाया जाता है। गैंडा खुशमिजाज जानवर नहीं है। ख़ासतौर पर स्याह गैंडा अक्सर मुश्तगल हो जाता है और जो सामने आता है इस पर हमला कर देता है। भारतीय गैंडे का सिर्फ एक ही सींग होता है और इसका जिस्म एक मोटी झील से ढका होता है। अफ्रीका के गैंडे के 2 सींग होते हैं और इसकी नोक बहुत तेज़ होती है। लेकिन दोस्तों ख़ास किस्म के गैंडे के 3 सींग होते हैं। एक सींग इसकी पेशानी पर और बाकी सींग इसके कानों के करीब होते हैं। गैंडे के सींग इतने मजबूत होते हैं ये अपने सींगों में मौजूद ताकत की वजह से हाथी को उठा ले और इसे सैर करवा सकता है। गैंडे की दूर की नज़र बहुत कमज़ोर होती है। इसकी वजह से ये ज़्यादा दूर दराज तक नहीं देख सकता और अपने शिकारी पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकता। मादा के हमल की मुद्दत 16 से 18 माह तक होती है। दोस्तों माहिरीन हैवानात लिखते हैं कि बच्चा जब 1 साल तक पहुंच जाता है तो वो माँ की पीठ से सर बाहर निकाल लेता है और इर्द गिर्द के दरख्त चर लेता है और फिर दोबारा अपनी माँ के पेट में चला जाता है। लेकिन दोस्तों बाज़ जगह पर यह लिखा गया है कि ये बात गलत है। दोस्तों अजीब बात यह भी है कि जब हमल का वक्त पूरा हो जाता है तो बच्चा बिजली की तेज़ी से अपनी माँ के पेट से निकलकर इससे दूर हो जाता है ताकि इसकी माँ इसे चाट ना सके, क्योंकि मादा की ज़ुबान पर एक बड़ा मोटा सा कांटा होता है और अगर वो बच्चे को चाट ले तो लम्हे भर में बच्चे का गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाता है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि शाहाने चीन जब किसी को दर्दनाक सज़ा देना चाहते हैं तो वो इस शख्स को मादा गैंडे के आगे डाल देते हैं। तो मादा गैंडा कुछ ही घंटों में इसके जिस्म को चाट कर खाल को हड्डियों से अलग कर देता है। अजीब बात तो ये है कि हास किस्म के गैंडे की मादा 4 साल तक हमला रहती है, यानी गैंडे का बच्चा 4 साल तक अपनी माँ के पेट में रहता है। दोस्तों लिखा जाता है कि इस किस्म के गैंडे की नस्ल अब नापैद हो चुकी है। गैंडा हाथी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है और ये अपने सींग की मदद से हाथी का मुकाबला करता है और हाथी के दोनों दांत इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। गैंडा एक सब्जीखोर जानवर है। ये बड़ी ज़्यादा मिकदार में घास और पौधे खाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अहले हिंद का कहना है कि जैसे जंगल में गैंडा मौजूद होता है इस जगह पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि बाज़ जानवर इससे डर कर भाग जाते हैं और दीगर जानवर अपनी रहायशगाह से दूर ही रखते हैं। गैंडा इंसान का भी बड़ा दुश्मन होता है, चुनाचे जब भी कभी ये किसी अकेले इंसान को देख ले तो ये इसकी तलाश में लग जाता है और जब तक ये इस शख्स को मौत की वादी में नहीं पहुंचा देता इसको सुकून नहीं मिलता। अहले चीन का सबसे कीमती जेवर गैंडे के सींग से तैयार होता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के नकूश होते हैं। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि अगर गैंडे के सींग को लंबा फैला दिया जाए तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें दिखाई देती हैं। मोर की तस्वीर, हिरन की तस्वीर और मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की तस्वीर। इंसानों की शक्लों के साथ साथ इसमें स्याह सुर्ख रंग नजर आते हैं। चनाचे इस बात को मद्देनजर रखते हुए इनके सींगों की तख्तियाँ बनाकर इन्हें शाही तख्तावार और दूसरी शाही चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है और लोग इनके सींग से बनी इन तख्तियों को महंगे दामों फरोख्त करते हैं। गैंडे के सींग की पट्टियाँ भी बनाई जाती हैं। अहले चीन में इस पट्टी को सोने के सींग से भी ज़्यादा कीमती समझा जाता है, चनाचे वो सोने से बने जेवरात को इनसे कम कीमती समझते हैं। गैंडे की खाल बहुत मोटी होती है, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों के डंग के हिसाब से काफ़ी हसास होती है। इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए ये गारे में लूट-पुट होता है, जो कि इसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लग जाता है और जब ये सूख जाता है तो यही सूखा हुआ गारा इसकी जिल्द की हिफाजत करता है। गैंडे की जिल्द पर छोटे छोटे परिंदे बैठे रहते हैं जो कि इसके जिस्म पर मौजूद कीड़ों को ख़त्म करते हैं और ये कीड़े गैंडे को परेशान करते हैं, इसलिए ये परिंदे गैंडे के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दुनिया में गैंडों की तादाद बहुत कम हो गई है और इनके ख़त्म होने का खदशा है। शिकारियों ने इनके सींग हासिल करने के लिए इनकी अक्सरियत को हलाक कर दिया है। दोस्तों माहिरीन हैवानात ने गैंडे के तबई फ़ायद लिखे हैं। गैंडे की खाल से ढालें बनाई जाती हैं और इसकी बनाई गई ढाल पर तलवार या गोली असर नहीं करती। ये भी सुनने में आया है कि अगर किसी इंसान पर काला जादू हो तो गैंडे की दाईं आंख इसके सीने पर लटका दी जाए तो काले जादू का असर ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ वो इंसान, जिन और सांपों से महफूज रहेगा और इसकी बाईं आंख मलेरिया को ख़त्म कर देती है। अगर कोई लड़की गैंडे का आला तनासल भून कर खा ले तो वो गूंगी हो जाएगी। गैंडे के सींग के सीने पर मोर की मुखालफ एक शाख होती है। इसमें काफ़ी अजीबोगरीब कैफियत पाई जाती है। अगर इसमें जान कर देखा जाए तो इसमें एक घुड़सवार की शक्ल नज़र आती है
और ये चीज़ बहुत कीमती होती है और सिर्फ अमीर लोग इसे अपने पास रख सकते हैं। और इस चीज़ की खासियत ये है कि अगर कोई दर्द क्लंज का मरीज़ इसे अपने हाथ में रख ले तो दर्द फौरी ख़त्म हो जाता है। और अगर इसे थोड़ा सा रगड़ कर मिर्गी वाले मरीज़ को खिलाया जाए तो मिर्गी का मर्ज इस वक्त ख़त्म हो जाता है। और अगर इस शाख को गर्म पानी में डाल दिया जाए तो पानी फ़ौरन ठंडा हो जाएगा। और अगर कोई इंसान इस शाख को अपने पास रखेगा तो इस पर जादू वगैरह असर नहीं करेगा। अगर कोई इंसान गेंडे के हंसिए खा ले तो वो ना मर्द हो तो वो मर्द बन जाएगा, यानी मर्दाना ताकत बहाल हो जाएगी। गेंडे का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 2300 किलो रिकॉर्ड किया गया है। इतना ज़्यादा वज़न होने के बावजूद भी गेंडा 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। गेंडे के सींग बालों से बने होते हैं और इसका जिस्म बहुत बड़ा होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन इसकी टांगें बहुत छोटी और चौड़ी होती हैं। एशियन गेंडे की खाल गर्दन और टांगों से मुड़ी होती है, जबकि अफ्रीकन गेंडे के जिस्म पर खाल सीधी होती है। गेंडे को ख्वाब में देखने की तबीर अजीम और जाबर बादशाह को देखने की होती है। गेंडे का शुमार जंगल के बड़े जानवरों में किया जाता है। जंगल में शायद ही कोई अकेला जानवर हो जो इसका मुकाबला कर सकता हो। इन्हें अपना बचाव करना खुद आता है, हत्ता कि अकेला शेर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गेंडा और रीछ एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं और शायद ही आपने कभी इन दोनों को इकट्ठा देखा हो। हमने तो कभी भी इन्हें इकट्ठा नहीं देखा। अगर आपने इन्हें कभी इकट्ठा देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गेंडा खतरनाक जानवर है, लेकिन इतना भी खतरनाक जानवर नहीं कि जितना इसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ये देखने में बहुत सुस्त लगता है, लेकिन जब ये किसी का पीछा करता है और किसी के खिलाफ हो जाता है तो फिर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये कितना खतरनाक हो जाता है। गेंडे तादाद में बहुत कम है और इसलिए ये आपको ज़्यादातर जू में भी देखने को नहीं मिलते। गेंडा एक जोशीला जानवर होता है। जब गुस्से में आता है तो ये सामने मौजूद दुश्मन को नहीं देखता और इस पर टूट पड़ता है, चाहे वो शेरों का ग्रुप ही क्यों ना हो। इन्हें अक्सर औक़ात अपनी भारी जिसामत की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब ये किसी दलदल वगैरह में फंस जाते हैं तो इनका निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने अक्सर जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों गेंडे जब आपस में लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई काफ़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये एक दूसरे पर हमला करते वक्त नहीं सोचते और एक दूसरे को बुरी तरह ज़ख्मी कर देते हैं। और बाज़ औक़ात तो इनकी लड़ाइयों में ऐसा होता है कि ये एक दूसरे पर इस तरह टूट पड़ते हैं कि ये इतने ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं जो मौत के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जो भी हो जानवर जानवर है, चाहे कितना मर्जी ताकत वाला हो। हम किस्मत वाले हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जानवर नहीं बनाया, हम इंसान हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।